हमारे बीच मृदुल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। जंग आज़ादी में मुस्लिम क्रांतिकारियों का बलिदान। क्या सूझी आपको इस सब्जेक्ट पर लिखने की? आरएसएस के महासभा के बलिदान के ऊपर, आज़ादी में उनके रोल पे कुछ लिखा होता, मुसलमान क्रांतिकारियों पर क्यों लिखने बैठ गए? करता तो मैं भी हूँ। तो काला पानी की सजा आज भी दी जा रही है इसका। देश का बंटवारा गांधी और नेहरू ने कराया। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी थी वो भी डिवाइड हो गए। जितने हमारे क्रांतिकारी थे वो धर्म के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। आप नेहरूवादी हैं बहुत। आज़ाद हिंद फौज के जो कर्नल जनरल थे वो सब मुसलमान थे। अरे गांधी जी की सुन कितना रहे थे ब्रिटिश, वो तो उनको भी जेल में डाल लेते हर मौके के। नारा लगाया अंग्रेज मुर्दाबाद, तो उस अंग्रेज ने उसे गोली मारी। पेड़ों के ऊपर बस लोग ही टंगे नजर आते थे। क्या बढ़ा चढ़ा के बात हुई या वाकई सच में? कपड़े उतार के, बर्फ की सीढ़ियाँ रख के, कोड़े मार मार के, खून से लथपथ, और खाना नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात है उसको भूख के पेट रखते थे। आज मुसलमान जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने नायकों को न पहचानवाया, न सराहा, न उनकी गाथाएं गाई, न उनका नाम लिया। लाल किले पे किसने झंडा फहराया? आपने शाहिद आफरीदी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मशहूर क्रिकेटर हैं और आजकल पाकिस्तान भारत पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद खूब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी शेर अली आफरीदी का नाम सुना? कभी किसी ने बताया कि शेर अली आफरीदी कौन था? 1872 में लॉर्ड मेयो के कत्ल के जुर्म में उनको अंडमान जेल की एक पीपल के पेड़ पर लटका दिया गया था। फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। लॉर्ड मेयो कौन था? उस वक्त का गवर्नर जनरल, उस ब्रिटिश हुकूमत का गवर्नर जनरल जिसमें कभी सूरज अस्त नहीं होता था। उसका पूरे अनडिवाइडेड इंडिया को लीड कर रहा था और उसको कत्ल किया गया। 1928 में सिर्फ एक 21 वर्षीय ब्रिटिश सिपाही सैंडर्स को कत्ल करने के लिए राजगुरु को और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो उनका नाम घर घर में लिया जाता है। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हम बैठे हैं और मालूम करना चाहते हैं कि आखिर क्यों हिस्ट्री ने दो तरीके से लिखी गई। एक जिसने गवर्नर जनरल का कत्ल किया वो आज हिस्ट्री से गायब है, और एक 21 वर्षीय सिपाही, उसको भी कत्ल करना एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत जिगरे का काम था। और जबकि ये मालूम था कि फांसी की सज़ा मुकद्दर होगी अगर उस किसी ब्रिटिश को हाथ भी लगाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्यों शेर अली आफरीदी का नाम हम और आप नहीं जानते हैं। हमारे बीच मृदुल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। इनकी एक किताब आई है जिसका नाम है जंग आज़ादी में मुस्लिम क्रांतिकारियों का बलिदान। ये किताब बहुत चर्चा में है इस समय और इसी वजह से हमने इनको इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। एक नया सा विषय है। सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि मृदुल कुमार सिंह जी, क्या सूझी आपको इस सब्जेक्ट पर लिखने की? अब आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या सूझी। सवाल ये है कि मैंने कई किताबें लिखी हैं। सन 2000 से मैं कुछ किताबें मैंने लिखी हैं। मैं बैंक में था, क्योंकि बैंक में तो आसानी से समय मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिखता रहा। फिर जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने 2-3 किताबें लिखी। आज से 3-4 साल पहले मैंने क्रांतिकारियों के बारे में, एक यहाँ से लखनऊ से लोकमत अखबार निकलता था, उसमें मैं हर वीक सोमवार के दिन मेरा एक किसी न किसी क्रांतिकारी पर कोई आर्टिकल छपता था और मैं हमेशा तैयार करता था हफ्ते भर में, और सोमवार के दिन वो मेरा छपता था। और करीब 8-10 महीने मैंने उस चीज़ को करा, बल्कि साल भर होगा अखबार में निकलता रहा। लेकिन उस पर मुस्लिम नाम तो खाली 2 ही 4 आते थे, चाहे अशफाकुल्ला खां का आ गया और 2-3 लोगों के नाम आते थे। इन मुसलमानों के नामों को मुझे मिली कहाँ से किताबें लिखने का शौक़ था तो मैं कुछ किताबें लिख रहा था। तो अचानक मुझे यूनिवर्सल में एक किताब मिली और उसमें मैंने देखा कि अच्छी खासी मुस्लिम्स की क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने कहा कि इनके नाम तो हम जानते ही नहीं। अब वहीं से मेरा दिमाग हुआ कि आखिर इनके बारे में पता लगाया जाए। तो मैंने किताबें ढूंढनी शुरू करी।
फिर मैंने सोचा कि इतना लंबा तो लिखूंगा तो बड़ी किताब मोटी हो जाएगी, तो मैंने कहा 1857 से ढूंढना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो इसमें कई हमारी किताब में वो हैं, आपके क्या नाम, और मैंने इस किताब को कवर ढूंढने के लिए, बड़ी मजाक की बात है जनाब, कवर ढूंढने के लिए मैंने कहा कवर में कौन सा इसमें किताब का मैं दूं। हाँ, तो ये कवर इसका सामने है। इसमें सबसे ऊपर सेल्यूलर जेल अंडमान के प्रांगण में 11 मार्च 1872 को लॉर्ड मेयो अंग्रेज वायसरॉय की हत्या के लिए इसी पीपल के पेड़ पर लटकाकर भारतीय जांबाज शेर अली आफरीदी को फांसी दी गई थी। ये है इसका कवर जी। अब आप सोचिएगा कवर कैसे मुझे मिला। मेरी नातिन क्लास फिफ्थ की यहाँ लैटो कॉन्वेंट में पढ़ती है, तो उससे मैंने कहा बेटा जरा तुमको, हमको तो आता नहीं है इसमें देखना, क्या नाम, आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा बेटा इसका कवर बनाना है और मुझे 1857 के मुस्लिम क्रांतिकारियों के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, मुझे शेर अली के बारे में मालूम था, मैं अंडमान गया था, तो वहाँ पे मुझे शेर अली के बारे में बताया गया था, और शेर अली के बारे में वहाँ पे लोग सब जानते हैं कि शेर अली कौन थे और क्या थे। तो मैंने कहा देख बेटा, शेर अली नाम का कोई क्रांतिकारी थे, उनके बारे में तुम जो है मुझको ढूंढ के दो इसमें फ़ोटो। तो उसने मुझे शेर अली का फ़ोटो ढूंढ के दिया गूगल से। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि ये तो फ़ोटो तो है, लेकिन क्या तुम वहाँ का कोई पेड़ एड़ दे सकते हो जिसमें इनको फांसी मिली थी। तो उसने ढूंढ कर मुझे दिखाया कि नाना ये देखिए इसमें है, ये पेड़ है और इसी में इनको फांसी दी गई थी। तो मैंने इस फोटो को इसीलिए दिया कि आज भी वो सुरक्षित है हमारे, मतलब सरकार ने उसको जो है वो बना दिया, मॉन्यूमेंट बना दिया है उस पेड़ को। पर मृदुल कुमार सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है, ठाकुर साहब कह सकता हूँ आपको, ठाकुर तो आप ही हैं, कि आज ठाकुरों का दौर दौरा है, आज पॉलिटिक्स में, आज इकोनॉमिक्स में, आज डॉन के रूप में ठाकुर ही ठाकुर छाए हुए हैं। वो सवाल वहीं वापस आता है कि आरएसएस के महासभा के बलिदान के ऊपर आज़ादी में उनके रोल पे कुछ लिखा होता, मुसलमान क्रांतिकारियों पर क्यों लिखने बैठ गए? आरएसएस पे कुछ लिखने का मतलब ये है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो पता नहीं कब, अब मैं आपसे क्या कहूँ, कहाँ भेज दिया जाऊँ। लेकिन ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट में तो कोई गुनाह है नहीं किसी चीज़ को लिखना। और हिस्टोरिकल फैक्ट तो इस वक्त के माहौल में दूसरी चीज़ों का है। लेकिन अब डरता तो हर आदमी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरता हूँ, डरता तो मैं भी हूँ। तो काला पानी की सज़ा आज भी दी जा रही है, इसका मतलब? उससे भी बड़ी ख़राब दी जा रही है, अब क्या बताऊँ मैं आपको, रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, रोज़ सब चीज़ें जानता हूँ। अब आप इस बारे में मुझसे न कहना है। चलिए, नहीं पूछ रहे, पर ये बताइए कि रोल क्या था महासभा का? देखिए, इनका रोल जो था, कहने को ये कहा जाता है कि देश का बंटवारा गांधी और नेहरू ने कराया था। अब आप ये सोच लें, जिसके साथ में इतनी बड़ी काबिल लोगों की फौज हो, उनको क्या मूर्ख बना के गांधी और नेहरू ने बंटवारा करा दिया था। जब सवाल ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसे संगठनों ने, एक तरफ था हिंदू महासभा, आरएसएस भी एग्जिस्टेंस में आ गया था 1925 से। अब आप सोचिए कि 1934 से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैंने ये सुना है कि 1934 में वीर सावरकर साहब ने ये कहा था, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की थी। जो मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पर, हो सकता है उस हिस्टोरियन ने गलत लिखा हो, इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो तय है, क्योंकि 1934 तक जिन्ना ने भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं कहा था कि जो है बंटवारा होना चाहिए, वो भी कांग्रेस के फेवर में ही थे। लेकिन 1934 के बाद परिस्थितियाँ ऐसी तेजी से बदली कि वो भी बदल गए और वो मुस्लिम लीग के बन गए। अब सवाल यह कि बंटवारा दो एक्सट्रीम संगठनों के कारण ये एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन जब एग्जिस्टेंस में आ गया तो ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस में भी हिंदू माइंडेड लोग नहीं थे, कांग्रेस में भी थे, बहुत से लोग थे, उनको मौका नहीं मिलता था, तो वो जब मौका मिला तो उन्होंने बोला भी। लेकिन उसके साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, ऐसे लोग भी उस वक्त थे कांग्रेस में, जो लोग बंटवारा नहीं चाहते थे किसी कीमत पे। लेकिन अल्टीमेटली परिस्थितियाँ ऐसी वहाँ पर आई कि बंटवारा हुआ। लेकिन इसमें यह कहना कि गांधी और नेहरू ने कराया है, ये बिल्कुल
भाई अब क्या कहूँ, मैं तो उस वक़्त था नहीं। अब जो लोग थे वो लोग ही लिख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने तो कहा कि मेरी लाश के ऊपर से जो है बँटवारा होगा। तो अब कल गांधी जी का झूठ तो बोलते नहीं थे। इन लोगों का ये कहना है कि गांधी और नेहरू ने करा था, और ख़ास तौर से नेहरू को। नेहरू की तो फैमिली को वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पॉपुलर इस देश के नस-नस में गांधी नेहरू फैमिली बसी हुई है। आज भी सब कुछ कोशिश कर लीजिए, फिर भी इनको मानने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में हैं। इस चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता। नेहरू के इतिहास को पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में भाई। बिना पढ़े जो चीज़ें लिख दी जाती हैं उसी को लोग मान लेते हैं। लेकिन छोड़िए, ये राजनीति की तो पर बात है। राजनीति की बात नहीं करते, पर ये तो सब जग ज़ाहिर है कि ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल डिवाइड का एंड रूल, जो हाँ। तरीका था, और ब्रिटिश ने जाते-जाते डिवीज़न सिर्फ इंडिया में नहीं किया। ओटोमन एम्पायर देखिए, दर्जनों देश बना दिए, सूडान डिवाइड कर दिया, उन्होंने कैरिबियन आइलैंड्स को डिवाइड कर दिया, उन्होंने उनका ये तरीका है, उनका अभी तरीका था। यमन को डिवाइड कर दिया, अभी मॉडर्न डेज़ में। तो ये जो डिवीज़न करने का तरीका था, तो उन्होंने हिंदुस्तान को भी जाने की प्लानिंग में डिवीज़न करना उनका पार्ट एंड पार्सल होगा, होगा। जब और जगह कर रहे थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर हम क्यों नहीं मानते कि जो 2 लोग, जो आप 2 अपोज़िट ताकतों की बात कर रहे थे, कहीं न कहीं वो या तो, मैं ये नहीं कह रहा बह गए वो उस प्रोपेगेंडे के तहत, हाँ, हाँ। तो उसके कारण जो है इंडिया डिवाइड हुआ, जिसने आज तक नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या डिवीजन होने के ऊपर उससे पहले जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी थी, वो भी डिवाइड हो गए? ये जो बँटवारा हुआ, ये धर्म के आधारित कराया गया। एक धर्म इधर, एक धर्म उधर। अब इस पर मैं बहस ज़्यादा धर्म के बारे में, क्योंकि धर्म का कंसेप्ट अलग है, इस बारे में मैं नहीं कहता हूँ। जो कहा जाता है वही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हमारे क्रांतिकारी थे, वो धर्म के लिए थोड़ी लड़ रहे थे, वो तो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कब ये कल्पना की थी कि यहाँ पर धर्म की राजनीति शुरू हो जाएगी? अगर होती तो देश की हालत क्या आप समझते, आज़ादी मिल पाती 1857 से? अगर वहाँ पर आपस में ही विभिन्न वर्ग लड़ने लगते तो हमको आज़ादी मिलती कहाँ से? और क्या अंग्रेजों ने कोशिश उस वक़्त नहीं की थी? उस वक़्त भी झगड़ा कराते थे। ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं होता था। वो हमेशा ही हर जात के, क्योंकि खाली अंग्रेज ही नहीं कराते थे। सवाल ये है कि जो भी पूंजीपति कैपिटलिस्ट होता है, जो बड़ा जमींदार होता है या आधा राजा होता है या जो भी होता हो, वो कभी नहीं चाहता कि सब लोग मिल के रहें, क्योंकि वो अगर वो चाहेगा मिल के रहेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। कभी भी एक हो के हमारे लिए आ जाएंगे। जैसे आज है कि आज जो है सबको डिवाइड करके रखो चारों तरफ से, ये कल्पना राजनीतिज्ञों की रहती है, जिससे कि जो है एक न होने पावे। अदरवाइज तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले पूरा भारत लग जाए देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ, लेकिन वहीं जब बंटवारे होते हैं, कहीं सोच पर, कहीं जात पर, बिल्कुल, कहीं मज़हब पर, बिल्कुल, बिल्कुल। तब फिर हम और कमज़ोर होते चले जाते हैं, और इसका फ़ायदा दुश्मन बार-बार उठाता है। ये हमारी जनता को समझ में नहीं आता, और शायद उस समय भी नहीं समझ में आया, जो बँटवारा हो गया। नहीं समझ में आया। जनता तो भ्रमित थी, और सबसे बड़ी बात जिन्ना के लिए प्रॉब्लम ये थी कि नेहरू से भी उनको बड़ी वो थी। वो ये सोचते थे कि नेहरू को मुसलमान लोग इतना क्यों वो चाहते हैं। और आज जो नेहरू की बुराई का असली कारण है, वो यही कारण है, जो जिन्ना का कारण था वही आज का भी कारण है। अब आप समझ, दोनों की मानसिकता को समझ लीजिए। एक तरफ जिन्ना की और एक तरफ वादियों की, इन वादियों की। इनके विचारधारा क्यों नेहरू के खिलाफ थे? उनके भी नेहरू के खिलाफ थे और इनके भी नेहरू के खिलाफ थे। क्योंकि वो जानते थे सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा हमारे बंटवारे के लिए जो रोड़ा है वो जवाहरलाल नेहरू ही है, क्योंकि वो दोनों का ही प्रिय है, हिंदुओं का भी प्रिय है, मुसलमानों का भी प्रिय है। यही एक सबसे बड़ी उनके, उनका आप दुर्गुण कह लीजिए जवाहरलाल जी का, या भाई इस देश के लिए आज भी अगर उन लोगों की थ्योरी चल रही है, हमारा संविधान चल रहा है, और संविधान भी इसीलिए वैसा ही बनाया गया। चाहे अंबेडकर जी हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे जितने भी लोग थे, पंडित नेहरू थे, सब लोग थे, इन लोगों ने मिलकर संविधान जो बनाया है, उसको इतना कसा हुआ संविधान है कि ये
संविधान से अलग नहीं जा सकते, कोशिश तो बहुत होती है, लेकिन संविधान से अलग जा नहीं सकते। और संविधान जब तक है हमारा, तब तक ये देश एक भी रहेगा और यूनाइट भी रहेगा, और इसको कोई बांट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता है। ये तो पक्की बात है। बहुत बड़ी बात कही है, जब तक संविधान है, जब तक देश एक रहेगा, यूनाइट रहेगा, और इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई बांट नहीं सकता। लेकिन मुझे तो लग रहा है आप नेहरूवादी हैं बहुत बड़े। अब चूंकि मैं आज़ादी के वक्त ही पैदा हुआ हूँ, तो हम लोगों ने तो उन अच्छे नेताओं को ही देखा था, उन लोगों के त्याग, उनके बलिदान, वो सब चीज़ें थी। चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे पर गांधी। एक आरोप लगता है हिस्ट्री के ऊपर कि अब जो लगना शुरू हुआ है पिछले 11-12 साल में, कि लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले नेहरूवादी या इंदिरावादी हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, लेकिन हम जब जिस अब हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास, इसको तो देख कर लगता है कि आज़ादी की हमारी कहानी भी अधूरी लिखी गई, या फिर किसी एक नज़रिए से ही लिखी गई जिसमें बहुत सारे, जैसा आपने दिखाया है इस किताब में, कि जो मुस्लिम रोल था उसको कहीं सराहा नहीं गया उस लेवल पर जिस लेवल पर था। आप तो लिख रहे हैं कि 75% तक जो लोग फांसी पे चढ़ाए गए वो मुस्लिम थे। मैंने इस किताब में जो लिखा है, जो पाठ है सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें कम से कम 60-70% मुस्लिम ही सैनिक थे। मैंने तो करीब 200-300 के करीब 286 की लिस्ट दी है, सुभाष आज़ाद हिंद फौज के जिन लोगों को फांसी मिली थी, और मुस्लिम्स के नाम है। और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के जो कर्नल जनरल थे, वो सब मुसलमान थे। और जब सुभाष चंद्र बोस आखिरी वक्त हवाई जहाज से जा रहे थे, जिसमें क्रैश होकर डेथ हुई थी, उसमें भी उनके साथ दो बड़े मुसलमान थे, कर्नल जनरल उनके साथ थे, जो उनकी भी डेथ हुई है, उनका कोई नाम नहीं लेता। आखिर त्याग करने वालों के नाम को क्यों मिटाया गया? ये अब मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ कि पर मैं नेहरू के दौर में लिखी गई हिस्ट्री में भी मिटाया हाँ, गया। असल में एक्चुअल में जो है नेहरू। कहीं माइंडसेट था डिवीजन का कि मुसलमान जिम्मेदार हैं डिवीजन का। नहीं, एक बात मैं बताऊं, मुझको जो, ये मेरा विचार है, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। गांधी जी एक्चुअल में हिंसा के विरुद्ध थे। गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने क्रांतिकारियों को अपोज भी किया था कि जो है, अब जैसे आपके 1922 में या 20 में समथिंग लाइक चौरी चौरा हुआ था, 1922 में हुआ था। अब उसमें उसी वक्त गांधी जी ने क्या नाम, अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या कहते हैं उसको, सिविल मतलब उनके खिलाफ वो आंदोलन किया था कि आप इनको सहयोग नहीं करेंगे, इस तरह का असहयोग आंदोलन, सिविल असहयोग आंदोलन, हाँ सॉरी, डिसोबीडियंस। असहयोग आंदोलन हम्म, शुरू किया था उन्होंने। हम्म। लेकिन वहाँ पर हो गई घटना। घटना ये हो गई कि वहाँ पे पुलिस के जो है लोग 20-25 लोग मारे गए वहाँ। अब बदमाशी किसकी थी क्या नहीं थी, ये तो इतिहास चौरी चौरा की किताब आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। लेकिन आखिर उसमें 20-25 लोग जब मर गए, उन्होंने जला दिया था वहाँ पर मकानों को, जिसमें अंदर ये लोग थे, सैनिक थे, पुलिस थी। तो उससे गांधी जी नाराज होकर उन्होंने जो है कहा कि मैं असहयोग वापस लेता हूँ, मैं अब नहीं करूँगा। हालांकि सारे नेता लोग बहुत इस बात से नाराज हुए कि नहीं, आप गलत ये कर रहे हैं, आपको करना चाहिए इसमें तो जो है अब हुआ है तो हुआ है। बोले मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, और मैं हिंसा किसी भी आंदोलन में नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी। तो अब सवाल ये है कि गांधी की विचारधारा हिंसा की नहीं थी, तो वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से जो है, अब लोग कहते हैं ना कि भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की गई। अब इसमें भाई इतिहास में इतना ज़्यादा घालमेल है, कुछ कहने को, कुछ कहते हैं गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी वायसराय को, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अरे गांधी जी की सुन कितना रहे थे ब्रिटिश, वो तो उनको भी जेल में डाल रहे थे हर मौके के ऊपर। डाल रहे थे। उनकी कौन सुन रहा था? और और फिर कितने, सिर्फ भगत सिंह थोड़ी, लाखों लोग फांसी के फंदे पे फंदे चढ़े, पे थे। तो वो तो क्या अब गांधी जी के बचाने से बच हट जाते? जाते। अब सवाल ये है कि उस समय ऐसा नहीं था, सारे लीडर्स जैसे नेहरू जी वगैरह थे, ये लोग क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात होती थी, लेकिन एक मेरा ख्याल वो डरते भी थे, गांधी से डरते थे कि कहीं गांधी के सामने ये लेवल लग रहा है कि ये क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। मुझे जो लगता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो क्रांतिकारियों का जो है इतिहास तो लिखा तो गया, लेकिन इस तरह का इतिहास तो आप एक बात और समझ लीजिए, किताबें अब आ रही हैं,
जिनमें तमाम हिंदू लोगों ने जो है उन तमामों क्रांतिकारियों का नाम है ही नहीं किताबों में, लिमिटेड हैं। 60, 70, 80, 90, 100, 150, और क्या 150 क्रांतिकारी थे देश में ना, हजारों होंगे क्रांतिकारी, कहाँ नाम किसी का आता है? हिंदू नाम भी नहीं आप ज्यादा से जान सकते। मैंने तो किताबें बहुत सारी पढ़ी, लेकिन अभी मैं जब ये किताब लिख रहा था तो एक संग्रह में लाया था पांच पांच किताबों का। उसमें काफ़ी लोगों के नाम हैं जिनके नाम मैंने कभी सुने भी नहीं थे और इतिहास में कहीं और जगह देखे भी नहीं थे। लेकिन मैंने देखा कि वो किताब जो है, और उसमें भी कुछ मुस्लिम लोगों के नाम थे। उसमें से ही मैंने कुछ लोगों के नाम इसमें ऐड किए हैं। तो आपने किताब में लिखा है कि देश पर मिटने वालों की जाति एक ही होती है और वो जाति होती है शहीद। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो धर्म से ऊपर, जात से ऊपर, हर डिफरेंस से ऊपर सिर्फ देश के लिए मर मिटने वालों का अपना सर कटाने और अपने को शहीद होने का जज्बा था। और हिंदुस्तान को आज़ाद करने का एक, हमारी आगे की नस्लें जो हैं भले ही हम ना रहें, वो एक आज़ाद हिंदुस्तान की हवा में सांस लें, ये जज्बा था। इनके बारे में बता दूं, खुद इनकी किताब के पीछे ही अनहेज शाश्वत जी ने इनके बारे में जो लिखा है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदू ही हैं और ठाकुर ही हैं। कोमल हृदय का मृदुल, स्टेट बैंक्स का सेवानिवृत्त अधिकारी, निज उद्देश्यों को पूरा करने वाला, राह में अकेला चलने को सदैव उद्धत, किसी परिचय का मोहताज नहीं, विपरीत परिस्थितियों की हवाओं को अपने पक्ष में करने में सदैव अग्रणी है, अनेक वर्षों से सामाजिक कार्यों में रत, गांधी विचारों से प्रभावित, जो उनकी लेखनी में दृष्टिगत होता अपने कार्यों को आयाम देने में जुटे रहते हैं, संकोची इतने कि अपना परिचय भी स्वयं देना नहीं चाहते। घर के पास 200 वर्ष पुराना जीर्ण मंदिर, जिसको उन्होंने मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा लेकर लोगों की सहायता से भव्य मंदिर का रूप दिया। ये मंदिर आपने इतना भव्य बनाया है, इसके बारे में बताइए। तो आप देवी के, काली के उपासक हैं आपने अभी बताया। बताइए अपना धार्मिक जो आपका मनोवृत्ति है उसके बारे में बताइए। एक्चुअल में ये मंदिर मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ है। जरा सी एक पतली सी गली है, उसके बाद मंदिर है। और ये करीब 200 साल पहले, जिस समय आसुफउद्दौला का पीरियड था, जिस समय वहाँ पर ठाकुरगंज में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे 2-3 मंदिर आसुफउद्दौला ने एस्टेब्लिश बनवाए थे वहाँ पर। अब ये उस समय का जो भाईचारा था वो ये था, वहाँ पर इमामबाड़े और मस्जिदें हिंदू लोगों ने बनवाई, समझे आप? और मंदिर आसुफउद्दौला ने कई बनवाए थे। और मुझको तो यही लगता है कि वो भी मुस्लिम लोगों की सहायता से ही उस मंदिर बना था, क्योंकि वो ज़मीन तो एक मुस्लिम ने ही दी थी। अब सवाल ये कि उसमें जो मटेरियल लगा है वो सब एक सा लगा हुआ, चारों तरफ जितने मंदिर मस्जिद बने हैं। तो डेफिनेटली जो मसाला एक सा लिखा हुआ लगा हुआ है तो उसी टाइम का होगा ही, एक सा रूप है, एक सा वो है। फिर धीरे धीरे अब 200 साल में तो जीर्ण तो हो ही जाएगा। बात 1997 की है। तो हमने कुछ मित्रों से अपने कहा कि भाई देखो ये मंदिर वो हो रहा है, तो कुछ चंदा इकट्ठा करके कुछ रिपेयरिंग करा दी जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई। तो हम लोगों ने मांगना शुरू किया, तो कोई 51 रुपये दे रहा था, कोई 100 रुपये दे रहा था, उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। खैर मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर मैं धीरे धीरे देखा, मैंने सब लोग तो साथ छोड़ गए, तब मैंने कहा मैं अकेला ही बीड़ा उठाता हूँ। फिर मैंने अकेला बीड़ा उठाया और 7-8 साल तक मेरे अंदर वो जुनून सवार था कि मैं सारी दुनिया भूल चुका था उस समय, आप समझ लीजिए, मंदिर बनाने में। और चूँकि मैं बैंक में था और मैं समटाइम्स फील्ड अफसर रहा, ब्रांच मैनेजर रहा, उसी पीरियड में मैंने जो है, लोग असल में बात ये है कि ब्राइबरी तो आप जानते ही हैं हर जगह होती ही है। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अलग था। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई तो मंदिर में थोड़ा सहयोग कर दो। तो लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आज वो मंदिर वहाँ का इलाके का सबसे साफ सुथरा और बहुत सुंदर मंदिर है। उसमें सारी देवी देवताओं के बने, वहाँ पे एक हॉल बनाया है, बहुत सुंदर हॉल है जिसमें लोग आके बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो सारे देवी देवता उसके अंदर हैं। लेकिन माँ काली को मैं जो लाया वहाँ पर, भव्य प्रतिमा है, 5 फीट की करीब है प्रतिमा, 5 फीट की प्रतिमा है माँ की। और वो दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता में मंदिर है, उसकी फोटो को देखकर मैंने बनवाई थी। तो लगभग वैसी ही है प्रतिमा और लोगों को बहुत आकर्षित करती है प्रतिमा।
और मैं माँ काली का पूजा मैं इसलिए करता था क्योंकि मेरी माँ पूजा करती थी, बंगालिन थी वो मेरी माँ भी। तो इसलिए वो माँ काली की पूजा करती थी, उन्होंने मुझको जो है ऐसा वो कर दिया था कि मैं भी माँ काली की पूजा करने लगा। और जब से मंदिर बनाया मैंने, माँ काली को स्थापित कराया, तब से मैं तो पूर्ण रूप से ही जो है उनके शरण में आ गया। और वो अपनी लीलाओं से मुझको इतना मंत्रमुग्ध करती रहती हैं, और उन्होंने किया है। क्योंकि कहा जाता है कि इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ न कुछ अंश जो है मैं माँ के चरणों में तो पा गया छिपे हूँ। हुए सत्य को उद्घोटित करने की प्रेरणा भी आपको वहीं से मिलती? प्रेरणा मैं तो क्रांतिकारियों का बड़ा फैन था। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा, और आज के ज़माने देखिए सबसे बड़ी बात थी कि आज के टाइम में जो है मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा संकोच भी है, और बड़ा अपने को अनसेफ सा समझ रहे हैं हिंदुस्तान में। ये फैक्ट है, इसमें कहीं कोई वो नहीं बात है। तो हमने कहा अगर ऐसे मौके पे ये किताब लिखें तो शायद मुसलमानों के अंदर एक जागृति अंदर से आए, अभिमान आए, स्वाभिमान आवे कि हमारे पूर्वजों ने भी तो इस देश के लिए इतना त्याग किया है, और इतने लोगों ने त्याग किया, इतनी तकलीफें सही हैं, मकान तोड़ दिए गए, किस क्या क्या सजाएं दी गई, आप किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्या क्योंकि मकान उस समय भी तोड़े जा रहे थे? बुलडोज़र होते थे उस समय? उस समय बुलडोजर क्या होते थे, मकान कब्जा लिया जाता था, घर से निकाल दिया जाता था, दर दर की ठोकरें घर की महिलाएं खाती थी। मतलब इससे भी ज्यादा क्रूरता थी अंग्रेजों के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्रूर वो भी थे, बहुत पर ज्यादा क्या क्रूर। मुसलमानों का अभी एक सवाल और आता है। देखिए, अभी हमने हिस्टोरियंस की बात की, जो आरोप लगता है जिन हिस्टोरियंस पर कि वो लेफ्टिस्ट थे और जिन्होंने सेलेक्टिव हिस्ट्री लिखी, उन्होंने भी इतना सेलेक्टिव लिखी कि मुस्लिम क्रांतिकारियों की बात ही नहीं लिखी गई अब तक। आप जैसे कुछ लोगों ने अब लिखना शुरू किया। तो मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को क्या खुद अपने क्रांतिकारियों को प्रमोट करने के लिए जो जिस तारीख को मरा उस दिन या शहीद किया गया उस दिन उनकी एनिवर्सरी मनाते, क्या ये खुद हीन भावना के शिकार नहीं थे बंटवारे के बाद? कि इन्होंने आज जितना इस किताब में जितने क्रांतिकारियों की बात हो रही है जो शहीद हुए, अगर उसकी एनिवर्सरी मुसलमान मनाने लग जाएं तो हर दिन 20 या 50 क्रांतिकारियों की, मुस्लिम क्रांतिकारियों की एनिवर्सरी मनाएंगे। आप समझिए, इन क्रांतिकारियों की तो बात छोड़ दिए, बहादुर शाह जफर की कितने मुसलमान का उनके मनाने की कोशिश करते हैं, आप बता दीजिए। पहला नाम तो बहादुर शाह जफर का ही आता है 1857 में, उन्हीं की लीडरशिप में तो लड़ा गया था। है, और वो भी तो 80 साल का बुढ़ा था आदमी बेचारा। है, और उसको लीडर बना के उसके उनके उनके बच्चों का गर्दन काट के और सब कुछ। बहादुर शाह जफर के बारे में क्या लिखा है वो पढ़कर सुना देते हैं। बहादुर शाह जफर के साथ उसके 4 शहजादे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला भी कैद कर लिए गए। जब ये दल जेल खाने के पास पहुंचा तो बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल की पालकियों को एक तरफ बढ़ा दिया गया और चारों शहजादों को दूसरी दिशा में ले जाया गया। शहजादों के हाथ पैर बंधे थे। चारों शहजादों का कत्ल करके मेजर हडसन स्वयं उनका खून पी गया। शहजादों का खून पीते हुए उसने कहा, मेरे हृदय में प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की इतनी आग भड़क रही थी कि यदि मैं इन शहजादों का खून ना पीता तो वो आग शांत ना होती। उसके बाद उसने चारों शहजादों के कटे सिर एक थाल में रखकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचा दिया और खुद उनसे बोला, आप बादशाह हैं, मैं आपको नजराना भेंट कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। कटे सिर या सिरों से फुटबॉल खेलने का चलन हर समय के जालिम करते रहे। बादशाह ने यह देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने आया करती है। शहजादों के सिर कटी लाशें शहर कोतवाली के सामने लटका दी गईं। मेजर हडसन ने कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, है जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ये उसने कहा, हिंदुस्तान की तेग खत्म हो गई, शांत हो गई, ठंडी हो गई। और उसके बदले में बहादुर शाह जफर, जिसके 4 बेटों का सिर थाल में रखकर उसके सामने पेश किया जा चुका था, उसने उस समय भी जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी मेजर हडसन ने यह नहीं कहा कि मुगल तेग शांत हो गई, उसने कहा हिंदुस्तान की तेग शांत हो गई। और बहादुर शाह जफर ने उस समय 52 इंच की छाती दिखाते हुए, 52 ही कह रहा हूं, 52 इंच की छाती दिखाते हुए जवाब दिया, आंखों में आंख डालकर, कि तेग तो लंदन तक चलेगी। तो ये है
बहादुर शाह जफर के ऊपर जो इन्होंने बहुत सारे शहजादे हैं, इन्होंने पूरा उल्लेख किया है कि किस तरीके से कितने शहजादे फांसी पर चढ़ाए गए, जिनको 1857 के दरमियान जो है पकड़ पकड़ कर ढूंढ ढूंढ कर फांसी पर चढ़ाया गया। बहादुर शाह जफर का एक शेर लिखा है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। कुएं यार दिल्ली था, हिंदुस्तान था, बर्मा में दफन किए गए, बर्मा में मरे वो। लेकिन जब वहां पर भी रहते हुए चाह यही थी कि हिंदुस्तान की ज़मीन मिल जाए, हिंदुस्तान की मिट्टी मिल जाए। उन जैसे बहादुर शाह जफर के लिए आप जो बोल रहे हैं कि उनकी भी एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती, मुसलमान भी नहीं मनाते, क्यों? अब इसका कारण तो वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश करता था। इसमें गलती तो हम लोगों की भी है, ऐसा नहीं है। हम लोग भगत सिंह की मनाते हैं, हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की मनाते हैं, तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए था। और इसके हम माफ़ी मांगते हैं कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। मैं तो क्रांतिकारियों के लिए काफ़ी कार्यक्रम किया करता था, मेरी आदत थी, समझे। और लेकिन मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन इस ऐसा नहीं, किताबें लिखी गई हैं मुस्लिम क्रांतिकारियों पे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, मोटी-मोटी किताबें लिखी गई हैं। अब मोटी किताबें जो है कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है। दूसरी बात ये है कि किताबें कोई आजकल खरीदना ही नहीं चाहता है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है क्रांतिकारियों से। आजकल तो इंटरेस्ट आज के लोगों से के बारे में है, उनको अगर कहीं जानने की आवश्यकता हो। और फिर मोबाइल उनके पास है, वो कभी किताब खरीदने जाते ही नहीं है। आप जाइए कह रहे यूनिवर्सल वगैरह में, लखनऊ में जो बड़ी दुकानें हैं, वो ढेरों किताबें लगी हुई है, कहाँ कोई खरीदारी नहीं है। तो है, किताबें हैं, कहाँ मैंने भी तो किताबों से ही तो लिया है, बोला मैं कहाँ से लाता। लेकिन वो किताबें थोड़ी मोटी हैं, थोड़ी महंगी हैं, तो हर आदमी, जब मेरे 100 रुपए की किताब नहीं कोई खरीद रहा है, आप सोचिए जरा सा। नहीं खरीद रहे? ना, तमामों लोग बोला फ्री दे दीजिए तो ले लेंगे। अच्छा, मैं फ्री इसलिए नहीं देना चाहता कि तुम पढ़ोगे नहीं, मैं जानता हूँ। अगर 100 रुपये दोगे तो शायद हो सकता है मन करे कि 100 रुपये मैंने दिए, खर्च किया, तो मैं पढ़ लूँगा। ले अदरवाइज पढ़ेगा नहीं आदमी, समझे आप। जो फ्री ले जा रहा है वो खाली ले जाकर अपने उसमें रख देगा। और हमारे एक मित्र रिटायर्ड डिवाइस पे साहब थे, यहाँ रिजवान हैदर साहब, अभी उनकी डेथ हुई है। उन्होंने मेरी कम से कम 400-500 किताबें हिंदुस्तान से लेके विदेश तक भिजवा दी। और सब लोगों को जो है 10-10 किताब, 20-20 किताब, 50 किताब तक दी उन्होंने, और पैसे लिए सबसे कि आप लोग चाहे फ्री बांटिए, चाहे जो कुछ करिए, ये पैसे आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में तमाम एमपीज़ को भी दी गई। अच्छा, इसके जब मैं जिन किताबों से लाया, उन किताबों को क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? इसका मतलब उनको मालूम ही नहीं है। अब ये किताब मैं घर-घर पहुँचा रहा हूँ तो लोग जान रहे हैं, अदरवाइज़ इसके बारे में भी कोई नहीं जानेगा। जो लोग देख रहे हैं वो भी तो नहीं जानते हैं, सवाल तो ये है। तो मैं इस किताब को जन-जन तक पहुँचाने की खुद कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचे। इसलिए वो पहुँच पा रही है, वो किताबें नहीं पहुँच पाती, इसलिए कि वो दुकानों में रखी हुई है या लाइब्रेरी में रखी हुई है, लोग देखते ही नहीं। तो इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों की बात की है। मौलवी अहमद शाह, नाम सुना आपने कभी? अजीमुल्ला खान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली ईंट रखी थी, ऐसे लिखा है। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन थे अजीमुल्ला खान, कम से कम मैं तो नहीं जानता। अजीमुल्ला खान ने बहादुर शाह जफर, जीनत महल तथा अन्य लोगों से महाविद्रोह के लिए इलाहाबाद, गया, जनकपुर, पारसनाथ, जगन्नाथपुरी, पंचवटी, रामेश्वरम, द्वारका, आबू, उज्जैन, बद्रीनाथ अर्थात भारत के कई हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर विद्रोह की अलख जगाने के लिए गए। कमल और चपाती की सहायता से दूत सभी जगह क्रांति की अपील प्रचारित कर रहे थे। यानी तमाम हिंदुस्तान के जितने हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, वहां के ऊपर भी जोड़ने की सबको कोशिश कौन कर रहा था? अजीमुल्ला खान। 4 जून की रात्रि 2 बजे कानपुर से दूत सभी जगह क्रांति की अपील प्रचारित कर रहे थे। नाना साहब ने अजीमुल्ला खान की सलाह पर विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया था। इसमें अजीजन बाई की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ये कहा जा सकता है कि 1857 के महाविद्रोह के प्रमुख अजीमुल्ला खान थे। हमें तो नहीं पता। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता। आपको नहीं मालूम होगा, ने बताया अजीमुल्ला खां, बख्त खां। बख्त खान 31 मई 1857 को बरेली नगर आज़ाद करा लिया था इन्होंने, और फिर 1859 को आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वीरगति अर्थात शहादत को गले लगाया। फजल अली महाराजा देवी बख्श सिंह के सिपा सालार थे। उस समय डिप्टी कमिश्नर कर्नल
दयाल थे। राजा ने अंग्रेजों की गुलामी से अच्छा मौत को पसंद किया था। फजल अली ने राजा की विधवा को नेपाल पहुंचा दिया, लेकिन वापस आ गए लड़ने के लिए। फिर फजल अली ने दयाल को ढेर कर राजा की मौत का बदला ले लिया, यानी मुसलमान ने हिंदू राजा की मौत का बदला लेने के लिए दयाल को मारा। फजल अली लेफ्टिनेंट क्लार्क के हाथ शहीद हो गया। तुलसीपुर के राजा दान बहादुर ने बगावत का साथ दिया था और उसी में वो शहीद हो गए थे। खान बहादुर खान भी महाविद्रोह के सूत्रधारों में से एक थे। वो अंग्रेज की तरफ से जज पद के ओहदेदार थे, यानी बड़े रुतबे के मालिक थे, परंतु भीतर ही भीतर महाविद्रोह की योजना के सूत्रधार थे। खान बहादुर ने कई स्थानों पर अंग्रेजों से संघर्ष किया। बाद में अवध से 55 क्रांतिकारियों के साथ नेपाल चले गए। नेपाल के जंग बहादुर ने खान बहादुर को कैद करके लखनऊ भेज दिया, यानी अंग्रेजों से मुखबरी करी, और 24 मार्च 1860 को खान बहादुर खान को फांसी दी गई। नवाब नूर सनत खां हिसार के पास रूनिया राज्य के नवाब खानदान के पेशन भोगी थे। दिल्ली में क्रांतिकारी विद्रोहियों के अधिकार होते ही इन्होंने भी विद्रोह का झंडा उठा लिया था। क्रांतिकारी सिपाहियों की सहायता से सिरसा क्षेत्र में नूर साहब ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें शहंशाह ने सिरसा क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। अंग्रेजों ने नूर साहब के चाचा गौहर अली खां को फांसी दे दी। नवाब नूर सनत खां को भी लाहौर में फांसी दे दी गई। शहजादा फिरोज खां, इन्होंने विद्रोह शुरू होते ही मंदसौर को आज़ाद करा दिया था। उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। मंदसौर में इन्होंने 20,000 की फौज बनाई थी। 20,000 में भी कितने मुसलमान हैं वो तो कहीं लिखा ही नहीं होगा। नवाब अब्दुल रहमान खान बहादुरगढ़ क्षेत्र के नवाब बहादुर जंग ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। इन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। नवाब की अपनी फौज ने रोहतक का खजाना लूट लिया, जिस कारण अंग्रेज़ों ने पुनः ये खजाना तो लूटा ही, साथ ही सैकड़ों लोगों को फांसी पर लटका दिया, सैकड़ों को। नवाब को 23 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। इंजीनियर मोहम्मद अली खां, इन्होंने नाव का पुल बनाकर मथुरा में फौज को यमुना पार कराया था। आज़ादी के लिए मतवाले क्या क्या नहीं कर रहे थे। वो उन्नाव में अंग्रेज छावनी में मिठाई वाला का वेश बनाकर जासूसी करने गए। अगले दिन पकड़े गए, फांसी दे दी गई। ऐसे शेख भिखारी, मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद के थे मौलवी लियाकत अली, और इलाहाबाद में आपने लिखा है कि इसी इलाहाबाद में 18 जून 1857 को चौक जीटी रोड पर नीम के पेड़ पर 800 लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। इन 800 के नाम भी हैं कहीं, क्योंकि मुझे मेरे बचपन में बताया गया था कि हमारे ददिहाल के वो जो चकैया नीम का पेड़ इलाहाबाद में चौक के पास मौजूद था, अब नहीं है वो पेड़। मैं अभी पिछले महीने भी गया था इलाहाबाद में। उसके ऊपर हमारे रिश्तेदारों में से भी 22-25 लोग थे जिनको फांसी पर टांग दिया गया था, जो मेरे ददियाली रिश्तेदारों में। उनमें से आप लिख रहे हैं कि 800 लोगों को टांगा गया था। तो 800 लोगों में 22-25 तो हमारे ही खानदान के थे। कितने किस धर्म के थे उस समय? तो कोई कौन समय आज़ादी के मतवाले थे, कौन धर्म की बात कर रहा था? आज धर्म की बात हो रही है। सवाल एक बात का है ना कि 800 में मान लीजिए कुछ नाम आ गए हैं। अब 800 नाम तो ढूंढना बहुत कठिन। ये तो भाई जो इतनी मेहनत कर सके और निकाल के ला सके कहीं से नाम, तो एक अलग बात है लिखे। लेकिन लिख के ला के करेगा क्या? कोई पढ़ेगा? जब पतली किताब कोई नहीं पढ़ना चाहता है 100 रुपये की किताब नहीं खरीदा, 800 रुपये की कोई किताब खरीदेगा? आप सोचिए, लाइब्रेरियों में ऐसे रखी रहती किताबें। सवाल ये है कि जब तक आदमियों के अंदर ये भावना न भरी जाए कि वी रिस्पेक्ट द रेवोल्यूशनर्स, जब तक लोगों के जन जन तक ये बात न हो कि जिस तरह देश के आज़ादी के नेताओं ने भी सेक्रीफाइस किया था, वैसे ही इन लोगों के सेक्रीफाइसेस बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस है। अब आप ये समझ लीजिए कि चौरी चौरा में मैं गया था। मैं गया कई जगह हूँ। भगत सिंह के वहाँ पे जहाँ पे उनका संग्रहालय बना हुआ, वहाँ भी मैं गया हूँ। और क्या नाम आपका अमृतसर भी मैं गया हूँ देखने के लिए। मैं गया सब जगह हूँ। तो चौरी चौरा में जो विचारों ने फांसी की सज़ा हुई है लोगों को, जिन लोगों को, उनके नाम तक कहीं पे जो है एक जगह लिखे हुए हैं। उनके घरों की हालत इतनी बदतर है, कुछ कहने को नहीं। अब क्या ये सरकारों का काम, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, कम से कम उनको ढूंढ के उनके विचारों की मदद तो करनी चाहिए कि बच्चे तो कम से कम पढ़ लिख जाए उनके उनके काम। लेकिन नहीं, मैं तो मिला तो इतनी दशा खराब थी। लेकिन एक अकेला चला क्या मार सकता है? मैंने तो कई लोगों से कहा भी वहाँ पर कि भाई आप लोग कोशिश करिए इन लोगों के लिए। मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, इन्होंने फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का, और जनरल बख्त खां रोहिल्ला की फ़ौज में कमांडर बनकर दिल्ली आए, जहां से
बरेली गए। मुरादाबाद की शिकस्त के साथ ही तमाम इनकलाबी रहनुमा बिखर गए जो हुकूमत के हाथ लगे। वो तो या तो फांसी की सज़ा जो पेड़ पर लटका कर दी जाती थी चढ़ा दिए गए, या फिर उन्हें आने दूसरी सज़ाएं दी गई। मौलाना किफ़ायत अली साहब को एक गद्दार की मुखबरी पर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। आप पर जालिमाना सज़ाएं शुरू हुई। शरीर पर गरम गरम इस्त्री फेरी गई, प्रेस, गरम गरम प्रेस, जख्मों पर नमक मिर्च डाला गया और मुरादाबाद शहर के चौक पर आपको सरेआम सूली पर चढ़ा दिया गया। ये है बलिदान जिसको आज हम भूल चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जुल्म सहे हैं ब्रिटिश हुकूमत के दौर में। अब ज़रा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कुछ महिलाएं जिन्होंने शहादत दी थी उनके बारे में लोगों को बताया। महिलाएं आपने असगरी बेगम, रहीमी, मैं तो किसी को नहीं जानता, माई बख्तावर, हबीबा, अजीजन बाई, ये अजीजन सब। भाई को तो नाम सुना होगा आपने। सुरैया तैयब जी। बताइए आप इनमें से किसी एक का किस्सा बताइए कि कौन थी और क्या कुर्बानी थी। अजीजन बाई जो थी, मुस्लिमों की शहादत में यदि अजीवन बाई का जिक्र न किया जाए तो देश पर मर मिटने वालों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। इनका नाम क्रांतिकारियों की लिस्ट में अग्रणी स्थान दिया गया था। आप सन 1832 में लखनऊ में पैदा हुई थी। आपके वालिद हुसैन खां और वालिद हमीदा बेगम थी। अजीजन मशहूर उमराव जान अदा के यहाँ सारंगी महल में रहती थी। वे बला की खूबसूरत थी। अजीजन बाई ने जंग आज़ादी में अंग्रेजी फ़ौजों का जिस जवाबमर्दी से मुकाबला किया था और कुर्बानी दी थी वह हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह ये इसको तो मैंने अजीजन बाई के बारे में तो पढ़ा था, जब क्रांतिकारियों को मैं लिख रहा था तो अजीजन बाई को मेंशन किया था। इनके बारे में बहुत बड़ी कहानी है। ये कानपुर में थी, वैश्या भी थी। और जनाब ये क्या करती थी, इन्होंने एक औरतों की प्लाटून बना ली थी जो सिपाहियों का इलाज करना, सिपाहियों को गोला बारूद पहुंचाने तथा खाना व कपड़ा भी पहुंचाने में लगी रहती थी। औरतों की ये बटालियन फौजी वर्दी तथा तलवार और बंदूक लेकर सड़कों पर निकलती थी। जब 7 जून को नाना साहब पेशवा ने जंग का ऐलान किया तो अजीजन बाई भी अपनी प्लाटून लेकर अंग्रेजी फौजों से मोर्चा लेने जंग में कूद पड़ी थी। एक अंग्रेज ने जब इसे लालच दिया कि वो उसे अपने साथ रखेगा तो उसने गुस्से से नारा लगाया, अंग्रेज मुर्दाबाद। तो उस अंग्रेज ने उसे गोली मार दी। अरे ऐसी बहादुर बहादुर मुस्लिम औरतें, मैंने वर्णन जो किया है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कई एक तो ऐसी जो बुर्का पहने जो है वो जाती थी युद्ध में। वह नकाब नहीं खोलती थी, अपना जो करती थी नकाब पहन जाती थी। और जो गांधी जी के साथ जिन जिन लोगों के मैंने औरतों के बारे में वर्णन किया है, सच कहता हूँ आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। इतना त्याग किया उन औरतों ने, मुस्लिम औरतों ने, कि कुछ कहने को मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बेचारों ने अपना जवाहरात, हीरे, गहने सब कुछ गांधी जी को दे देती थी और त्याग आकर। और तमाम अपने लोगों की, औरतों की वो कमेटियां बना बना के गांधी जी का जो काम था चरखा चलाना और क्या नाम शराब सिर्फ बंदी। जो मर्द अपनी जानों की आहुति दे रहे थे उनके पीछे औरतें भी थी। किसी की माँ उसको तैयार करके भेज रही होगी, किसी की बहन उसको तैयार करके भेज रही होगी, पत्नी भेज रही होगी, जानती है कि विधवा हो जाएगी, लेकिन उनकी भी कुर्बानियां हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि अपने गहने दे दिया करती थी, ये सारी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। 1857 के क्रांतिकारियों के नाम जिन्हें फांसी, उम्र कैद या काला पानी दिया गया, पूरी लिस्ट है, पूरे एक के बाद एक पेजेस हैं जिसके ऊपर इन्होंने लिखा है। पटना में पीर अली विद्रोहियों के मुखिया थे। उसने आयुक्त विलियम टेलर को गोली मारी थी क्योंकि टेलर ने ही पीर अली के पटना सिटी मकान को जमींदोज कर दिया गया था। यह आपने बुलडोज़र की जो बात करी, उसके घर पर 7 जुलाई 1857 को एक तख्ती टांग दी गई थी जिसका भावार्थ था, ऐसा करने वालों का यही अंजाम होगा। ये ब्रिटिश की तरफ से एक चेतावनी थी कि यदि हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा इल्ज़ाम यही होगा। पूरी लिस्ट है। डॉक्टर लायल की हत्या कैसे की गई, उसमें मुसलमानों का क्या रोल था, फांसी की सज़ा किन लोगों को दी गई, पूरी लिस्ट है। दर्जनों नाम इन्होंने दिए हैं, पेज पलटते चले जाइए आप, नाम ही नाम है। अब इतने नाम तो पढ़े जाएंगे तो आप पॉडकास्ट देखना भी छोड़ देंगे, इतने नाम अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो। सेबाई इमाम बख्श दिल्ली फारसी के लेखक 2 लड़कों के साथ गोली से उड़ाए गए। वली शिको वल्द मिर्ज़ा बुलंद दिल्ली मुग़ल शहज़ादा 1857 में फांसी। मिर्ज़ा इनायत हुसैन वल्द इफ्तिखार बख्श दिल्ली शहज़ादा, इनको फांसी दी गई। मोहम्मद बाकी
शिया विद्वान, मुज्तहिद, संपादक उर्दू अखबार, गोली मार दी गई। इंतज़ामुद्दीन रिवाड़ी तुलाराम की कमान में फांसी दी गई। ऐसे अमजद अली काजी मेहरौली कुतुब शाह दरगाह के सेवक, फांसी दी गई। अजीमुल्ला खान संपादक पैगाम आज़ादी, दिल्ली में फांसी दी गई। फैज़ अली शादरा लाल किला के फौजी कमांडर, फांसी। बीच बीच में से बता रहा हूँ, दर्जनों नाम है। फैजुल्ला काजी कश्मीरी थे, दिल्ली में फांसी। फ़कीरुद्दीन दिल्ली में फौजी अफसर, फांसी। फ़तेह अली खीर कली गुड़गांव नंबरदार थे, फांसी। तोपची थे गुलाम गौसम खान, फांसी। तुरवास खान हैदराबाद गोली से उड़ा दिया। अहमद मिर्ज़ा अलवर से गिरफ्तार और गुड़गांव में फांसी। नवाब अहमद अली खान फर्रुख नगर के राजा, 23 जनवरी को फांसी। पूरी एक लिस्ट है जो 1857 के बाद जिन लोगों को फांसी दी गई। इन्होंने 240 मुस्लिम लोगों का नाम लिखा है, जिसमें अनेक दर्जनों के हिसाब से शहजादे हैं या बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग थे। पूरा परिवार अंग्रेज़ों ने चुन चुन कर, जो शहजादा जो दूर दूर का रिश्तेदार मुगल परिवार का मिलता था, उसको पकड़कर फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। ये बताइए कि उस समय कहा जाता था कि जीटी रोड के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बस लोग ही टंगे नज़र आते थे। क्या बढ़ा चढ़ा के बात हुई या वाकई सच थी? नहीं, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं हुई है। एक्चुअल में जीटी रोड का वर्णन मिलता है बुक्स में। मैंने कई शहरों में पता लगाया। मैंने जिन जिन ज़िलों में ने लोगों से बात करी है, वहाँ पे प्रायः पेड़ों का वर्णन आया है। इलाहाबाद में भी आया है ना? वेस्ट यूपी में तो लोग बताते हैं रोड के ऊपर दोनों तरफ बस फांसी के ऊपर लोग टंगे नजर आते थे, नंगे और उसमें ज्यादातर तो मुस्लिम ही थे। मुस्लिम थे। हम्म। एक्चुअल में मुस्लिम्स ने के बारे में जो है इतिहास में अंग्रेज़ों ने भी छिपाने की कोशिश करी है। उसका कारण एक सबसे बड़ा जो था, चूँकि वो कमज़ोर थे, गरीब भी थे, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है, वो यह इसलिए भी हाईलाइट नहीं करना चाहते थे कि कहीं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में विद्रोह न फैल जाए। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको मेरी किताब में आप पढ़ेंगे तो 1857 के मुस्लिम महानायक, 1857 के क्रांतिकारियों के नाम जिन्हें फांसी और उम्र कैद व काला पानी दिया गया है, सैकड़ों नाम है। अंडमान की जेल में, मैं तो अंडमान गया, वहाँ तमाम लोगों के नाम मैंने पढ़े जिन लोगों को दिया गया है फांसी। और काला पानी की सज़ा में तो इस बुरी तरह तकलीफ दी जाती थी, कपड़े उतार के, बर्फ़ की सिल्लियाँ रख के, कोड़े मार मार के, खून से लथपथ, और खाना नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात है, उनको भूख के पेट रखते थे। मतलब अत्याचार की सीमा थी। जो लोग फांसी पा जाते थे तो एक ही दफ़े में चले जाते थे, लेकिन जो लोग कारावास में रहते थे वो तो रोज़ मरते थे और जीते थे बेचारे। आप सोचिए, जैसे हिंदू लोगों को तकलीफ़ें मिलती थी, वैसे ही मुस्लिम लोगों को तकलीफ़ें मिलती थी, वैसे सिख लोगों को तकलीफ़ें मिलती थी, वैसे ही बंगालियों को तकलीफ़ मिलती थी। ऐसा नहीं है, हमारे हर प्रदेश में बंगालियों में बड़ा जोश था। बंगालियों में तमाम हुए हैं क्रांतिकारी, पंजाब में तमाम क्रांतिकारी हुए हैं। जो 18-18 साल के लड़के थे, उन लोगों के नाम है किताबों में, जिन लोगों को फांसी दी गई है। तो ऐसा नहीं है, फांसी मतलब सब लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे थे। कोई ये नहीं था कि कोई अपने कि ये अलग है, या धर्म में कोई बंटवारा नहीं था किसी तरह का उस समय। जान देने में सब एक दूसरे से आगे थे, आप समझ लीजिए। और महिलाएं हमेशा अपने बच्चों को कभी ये नहीं रोकती थी कि तुम न जाओ, कि हमारा बच्चा न मरने पावे। ऐसा नहीं था। वो गर्व महसूस करती थी महिलाएं कि हमारे बच्चे ने फांसी पाई, हमारे बच्चे ने ये किया। क्या आपको कैसा लगता है कि उन्हीं की जिन्होंने फांसी पे चढ़ा दिए गए, जो औरतों ने कुर्बानियाँ दी, अपने घर वालों को मौत को गले लगाने के लिए भेज दिया, उनके पोते पड़पोते अब अपने को देशभक्त साबित करने के लिए जुटे हुए हों? नहीं है कोई। मैंने तो बताया ना मैं आपसे, मैं तो एक क्या नाम आपको बताऊँ, शाहजहाँपुर में गया तो वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को तो आपने सुना ही होगा। काकोरी शहीद कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इन लोग 4 आदमियों को फांसी मिली थी। तो मैं जब वहाँ गया शाहजहाँपुर, तो मैंने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल के मकान में उनके परिवार का ही कोई बात का कोई रहता था, बड़ी गरीबी की अवस्था में रहता था, और मकान की भी हालत बहुत वैसी थी। मैंने पूछा आखिर इसको मॉन्यूमेंट क्यों नहीं बनाया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल के मकान को? तो कोई जवाब किसी के पास इसका नहीं है।
अरे बहादुर शाह जफर के 4 बेटों का सिर काट कर जिस कोतवाली के सामने टांगा गया था, वो कोतवाली आज भी दिल्ली में मौजूद है। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर ऐसा किया गया था। अगर लिखा है तो छोटा सा कहीं के ऊपर लिखा होगा। दिल्ली गेट जहाँ के ऊपर हडसन ने मारा, गोली मारी उन बहादुर शाह जफर के बेटों को, वहाँ के ऊपर दिल्ली गेट के पास ही वो जगह मौजूद है। वो छोटा सा दरवाज़ा आज भी बना हुआ है सड़क के बीच में। वहाँ के ऊपर कोई ऐसा इवेंट नहीं मैंने देखा कि जो उनकी याद हर साल मनाने के लिए जो है किया जाता रहा। तो कहीं न कहीं जैसा हम बार-बार सवाल कर रहे हैं आपसे और आप जवाब दे भी रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री अभी और लिखना बाकी है। हिस्ट्री भी लिखना बाकी है। और सबसे बड़ी बात, एक बात यह है कि जब तक लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, नौजवानों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, आखिर भाई आज के जो नौजवान है ये क्यों नहीं महसूस करता है कल का नौजवान जो था उसने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने जाने दिए, कुर्बानी दी है, तो हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? आखिर सवाल ये है, आखिर उनके लिए हमने क्या किया है? मैं यही, इस किताब का मकसद ये है, आप ये समझ लीजिए कि जो मैं घर घर तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब को कर रहा हूँ कि मुस्लिमों के अंदर कुछ तो स्वाभिमान जागे कि हमारे लोगों ने इतनी सेक्रीफाइसेस की और आज हम बिल्कुल निगलेक्ट महसूस किए जा रहे हैं दुनिया में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में बहुत मुस्लिम क्रांतिकारियों का बड़ा वो हो रहा हो, ऐसा वहाँ भी नहीं है, हैं, और यहाँ भी नहीं है। सवाल ये है कि जब, अगर मेरे पिताजी ने मान लीजिए कोई काम किया हो, अच्छा आपने एक बात सुनी होगी, जिस गुरु का शिष्य अच्छा होगा, है, उस गुरु का नाम हमेशा रहेगा। महात्मा बुद्ध का नाम को उनके जो शिष्य आनंद थे उनकी वजह से। उनकी वजह से, रामकृष्ण परमहंस का नाम जो है वो विवेकानंद की वजह से है, वरना रामकृष्ण परमहंस को हिंदुस्तान का आदमी जानता ना होता। शिष्य नालायक है। गांधी जी के, अगर पंडित नेहरू पक्के शिष्य न होते तो गांधी जी के नाम को अब तक कब के भुला हाँ, तो दिया वहीं गया। पर आते हैं कि आज मुसलमान ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने नायकों को ना पहचानवाया, ना सराहा, ना उनकी गाथाएँ गाईं, ना उनका नाम लिया। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। वो खाली, असल बात ये है कि मैं आपको बताऊं जनाब कि ये जो राजनीति थी, इसने इस प्रकार से अपना कवर कर दिया सबको कि सबको हटा के ये लोग सामने आ गए, लगता है जैसे कि ये लोग महामानव हो गए हैं और वो लोग कुछ नहीं थे। ये लोग कौन? अब नाम मैं नहीं लूंगा। अरे ये लोग, अच्छा आप लोग समझ लीजिए, ये लोग, बस ये लोग। हाँ, आगे चलिए। सवाल ये है कि अब मेरे फादर अगर मान लीजिए थे, अब जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे और भाई लोग नहीं रहते, तो अगर मैंने भी वो घर छोड़ दिया होता तो मेरे पिताजी का नाम सब भूल जाते। वैसे ही आपके साथ भी होगा। जैसे लोग कहते हैं कि मैं 7 पीढ़ी से यहाँ रह रहा हूँ, तो 7 पीढ़ी का नाम इसीलिए है कि 7 पीढ़ी से लोग उनके रह रहे हैं। तो सवाल ये है कि मुस्लिमों ने आखिर इस बात का बीड़ा क्यों नहीं उठाया कि हम उनके नाम को आगे बढ़ाएं। जैसे पंजाब में है, भगत सिंह के वहाँ हमेशा कार्यक्रम होता है, राजगुरु का होता है? तो सवाल ये है कि आप किसका करते हैं? कहीं पर हमको तो नहीं सुनाई देता कि मुसलमानों ने आज इनके बारे में बात की। अजीजन भाई के बारे में कौन बात करता? कोई नहीं बात करता। सवाल यही वाली बात है कि लाल किले पे किसने झंडा फहराया था पहला? हाँ, शाहनवाज ने फहराया था कि नहीं फहराया था? आज कोई नाम लेता है? नहीं लेता है। तो सवाल ये कि नाम लेगा कौन? उसके ही तो मतलब जो वारिस चले आ रहे हैं, वो उनको तो नाम लेना चाहिए ना। अरे मैं तो इसको किताब को पढ़ रहा था, तो इसमें मैंने देखा कि जलियांवाला बाग के मुस्लिम शहीद एवं घायल की लिस्ट है। शहीद 80 से ज़्यादा मुस्लिम है, यानी जलियांवाला बाग में आज क्योंकि पंजाब जो है पूरा बट गया बंटवारे के बाद और मुसलमान अमृतसर से चले गए, तो इसलिए लोग जानते भी नहीं कि अमृतसर में किसी समय बहुत सारे मुसलमान भी रहा करते थे। और 80 आपने नाम लिखे हैं 86 नाम जलियांवाला, मैंने लिखे हैं। 86 नाम लिखे हैं। हाँ, और जाने कितनों को 14 साल की कैद हुई, किसी को 10 साल की हुई, किसी को 6 महीने की सजा हुई। हम लोग तो ये जानते ही नहीं थे कि आपके क्या नाम, आपका जो अभी आपने कहा ये जलियांवाला बाग, कि जलियांवाला बाग में कोई मुसलमान भी शहीद हुआ था, मुझे मालूम ही नहीं था। नहीं, आज भी नहीं सोच सकते क्योंकि जलियांवाला बाग यानी अमृतसर से मुसलमान आज जोड़ के देखे ही नहीं जाते। यही मैं कह रहा हूँ, आश्चर्यजनक बात यह है, जब मैंने किताबों में नाम पढ़े तो मैंने कहा कमाल है, मैं तो जानते ही नहीं था कि जलियांवाला बाग में कोई मुसलमान भी था।
उसमें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सवाल ये कि कोई और नाम नहीं ले रहा, तो आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? आप क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये बहुत वाक़ई चिंता का विषय है और 75-80 साल के हमारी जो पूर्वज हैं उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्लें कम से कम उन लोगों की कुर्बानियों को याद रखेंगी कि जिन्होंने कुर्बानी दी, तो हम आज आज़ादी की हवा में साँस ले रहे हैं। आपने 1857 के बाद के क्रांतिकारियों की बात की है, पूरी लिस्ट जो मुसलमान मारे गए, शहीद किए गए, उनका नाम लिया है आपने। उम्र कैद और काला पानी पाने वाले मुसलमानों की पूरी लिस्ट है जो कई पेजों में है। उत्तर प्रदेश के शहीदों का आपने पूरा एक लिस्ट दी है बहुत बड़ी। गदर पार्टी क्या थी, उस पर बताइए थोड़ा-सा? गदर पार्टी के बारे में तो मुझे कम लोग मिल पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वही वाली बात है ना कि जिसके नाम को हाईलाइट किया गया, उसके नाम को हाईलाइट किया गया। उसमें बरकतुल्लाह खां थे, बहुत बड़े गदर में तो बरकतुल्लाह खां का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? इन्होंने ही स्थापना की थी। श्री कृष्ण वर्मा जो थे इंग्लैंड में, उनके साथ मिल के बरकतुल्लाह खां ने ही इसको स्थापित किया था, गदर पार्टी को। अब ये रब्बानी बाजार गोलीकांड, अब इसकी कहाँ बात होती है कहीं के ऊपर? और इसमें मान लीजिए कितने मुस्लिम लोगों का रोल क्या था उसमें? रब्बानी बाजार जो है वो पेशावर का घटना है। तो अब पेशावर का कौन नाम लेगा? वो पाकिस्तान में है। अरे हिंदुस्तानी लड़ रहे थे और मर रहे थे। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि मैं आज जो है, ये तो खाली हाँ, पेशावर गोलीकांड है जिसमें कितने लोग मारे कितने गए। लोग मारे गए, हम्म। लेकिन कोई क्यों लिखेगा पेशावर गोलीकांड? हिंदुस्तान में कोई पेशावर गोलीकांड को हाईलाइट क्यों करेगा? अरे जो दिल्ली का तो जो लोग मारे गए उनकी तो बात होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश के लोगों की तो बात होनी चाहिए थी। अंडमान तो आज भी भारत का हिस्सा है, अंडमान के लोगों की बात होनी चाहिए थी जो वहाँ सेल्यूलर जेल में के बाहर एक पीपल पेड़ पर सैकड़ों लोग मार दिए गए। सैकड़ों नहीं जनाब, मैं आपको बताता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान के शायद बड़े बड़े जितने बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ अंग्रेजों ने छांट लिए थे कि यहीं पर इनको लोगों को लटकाएंगे, जिससे देखे लोग और डरें। लेकिन क्या भारत का डरा था आदमी? चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई डरा था क्या? नहीं डरा था। हाँ, आज आपने इसको दिया, कल दूसरा खड़ा है कि हमको भी दे दो। हाँ, और कभी उन्होंने फांसी से ये कभी डरे नहीं। सवाल तो ये है। नहीं, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हिंदुस्तान, ये हिंद सरजमीन, ये हक पसंद लोगों की और सत्य पसंद लोगों की ज़मीन रही है। और यही वो ज़मीन है कि जहाँ पर कृष्ण और राम जैसे अवतारों को इतनी संख्या में साथी मिल गए कि उनको जीत मिली। वरना तो पैगंबर मारे काटे जा रहे थे, अवतार मारे काटे जा रहे थे सारी दुनिया में। लेकिन यहाँ पर हक पसंद लोग रहे हैं, लेकिन दुनिया में परेशान होकर डर कर चुप भी हो जाते हैं। अब वो मजबूरियाँ भी अब हैं। सिखों में गुरु नानक जो थे, हाँ, उनके गुरु जो थे, उनके लड़कों को भी तो मारा गया था। हाँ, तो सवाल ये यहाँ पर यही होता है कि ऐसा नहीं है, जितने हमारे यहाँ फरिश्ते या पैगंबर आए हैं, हाँ, उनके सबके साथ भी अत्याचार तो हुआ ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और लेकिन बस वही वाली बात है कि सिखों ने अपना गुरु नानक को आदर्श मान के उस पर चले और उनके नाम को अक्षुण्ण रखा, लोगों के सामने रखा। गुरु गोविंद सिंह के नाम को रखा उन्होंने, समझे आप? अब सवाल यह है कि हम किसको नाम को रखते हैं। आज तो हम सबके नामों को भूल रहे हैं, खाली कुछ चुनिंदा लोगों के नामों को हाईलाइट करके अपने उसी के पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं। नहीं, वाकई बहुत सारी जानकारी मिल रही है मुझे इस किताब को देखकर। आज़ाद हिंद फौज में मुसलमान लड़ रहे थे और आपने 183 नाम दिए हैं जो शहीद हुए। नहीं, गलत है। सुभाष चंद्र बोस, गलत गलत बोल है। रहा हूँ? ज़्यादा नाम ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं, 183 से भी ज़्यादा हैं। हम कितनों को जानते हैं, ये सवाल है। रब्बानी बाजार गोलीकांड अप्रैल 1930 में हुआ। इसमें पूरी शहीदों की लिस्ट है जिसको आपने दिया है, दर्जनों के हिसाब से शहीद हैं। उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज, ये पेशावर गोलीकांड, इसमें करीब 1.5 दर्जन लोग हैं जो शहीद हुए, जो मुसलमान शहीद हुए, उनकी बात कर रहा हूँ। आज़ाद हिंद फौज, इसमें अब्दुल अजीज़, अब्दुल रहमान, अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन, बशीर अहमद, चिरागुद्दीन, चिराग ख़ान, दिलावर ख़ान, फ़तेह मोहम्मद, तफज़्ज़ुल ख़ान, फ़िरोज़ ख़ान, ग़ुलाम नबी। अब ग़ुलाम नबी कौन थे? आपको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर गोपनीय राज जानने के लिए इतना पीटा कि मृत्यु हो गई। इनायतुल्लाह,
इनायतुल्लाह कौन थे? सन 1944 में बर्मा मोर्चे पर हमला करते हुए शहीद हो गए। इरशाद अली, जमालुद्दीन इम्फाल की जंग में शहीद हुए। कासिम अली वल्द फरीद खान बर्मा के मोर्चे पर शहीद हुए। मोहम्मद खान रंगून में शहीद हुए। खुदा बख्श, खुशी मोहम्मद, लाल खान, ये तो पूरी लिस्ट है। मोहम्मद अफजाल आज़ाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट थे, मोर्चे पर लड़ते शहीद हो गए। और दो लोगों का नाम लिया आपने जो इनके साथ थे जहाज के ऊपर, हाँ हाँ, सुभाष चंद्र बोस अब वो के साथ। लिखा है मैंने। और आप ये समझिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, कर्नल राशिद अली आज़ाद हिंद फौज के कर्नल थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ उसी जहाज में थे जिसमें सुभाष बाबू थे। कर्नल एस एम इसाक, आप भी आज़ाद हिंद फौज में कर्नल थे और सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। आप भी सुभाष चंद्र बोस के साथ, जो जहाज टोक्यो जा रहा था रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। इसके ऊपर तो बड़ी कंट्रोवर्सी है, आपकी भी लाश का पता नहीं चला। ये पूरी लिस्ट है, ये तो पेज पलटते जाइए, पूरी लिस्ट है, जबकि एक एक लाइन एक शहीद के बारे में लिखी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा है। मेरा उद्देश्य इतिहास को ये खाली आपको जानकारी देनी है। मेरा कोई 183 नाम तो मुझे यहीं दिख रहे हैं। फिर काला चबूतरा, सजाए फांसी, औरंगाबाद, इसमें दर्जनों नाम है जो शहीद हुए, मारे गए। और एक जो ये था आपका नाविक लोग, जहाज़ों में जो लोग थे, उन लोगों ने जब विद्रोह किया है अंग्रेज़ों के खिलाफ, है, उसमें भी तमाम लोगों को फांसियाँ दी गई। हिंदुस्तानी नौसेना का विद्रोह, ये तो बात ही नहीं होती इसको। इसमें कितने मुसलमान हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग लड़ रहे थे वो भी, उसमें भी पूरी लिस्ट है। भारत छोड़ो अब आप आंदोलन वही के मैं मुस्लिम शहीद। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में तो मैं जानते नहीं था कोई मुसलमान को फांसी भी हुई होगी। मैं तो नहीं कल्पना कर सकता था किसी हिंदू को फांसी हुई होगी। इसमें तो इतने नाम है भारत छोड़ो आंदोलन जो में। मुसलमान है उसमें सुल्तान खान, अब्दुल हाँ? मजीद, अब्दुल अहमद, अब्दुल गफूर खान, अब्दुल जलील, अब्दुल माजिद, चौधरी अब्दुल्ला, फजले दीन, हनीफ, हाशिम मोहम्मद, हातिम, हुसैन मोहम्मद, इदरीस मोहम्मद, अब्दुल रसूल, अब्दुल रहीम, अब्दुल शकूर, शेख अलाउद्दीन, शेख गुलामुद्दीन, मोहम्मद हनीफ, हातिम अली, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद इस्माइल, जनाब मियाँ, कबीर अशरफी, अरे और बहुत सारे हैं, सब नहीं पढ़ सकता। इतने सारे नाम जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद। ये तो मतलब कम है भाई, आप ये समझ लीजिए कि ये तो और ये mandatory तो नाम वो दे रहे हैं हैं। हाँ, जिनकी हाँ, लिस्टिंग शायद ब्रिटिश के कहीं पर होगी, हिसाब किताब में दर्ज हो गई वो होगी। दर्ज हो गई होगी। और वरना कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। एक आदमी को मारी उन्होंने गोली, पता चला 5 आदमी आ गए उनको भी मार दिया, उनके 5 आदमी को नाम जानते ही नहीं आप। एक पेड़ पर आप बता रहे हैं 800 लोगों को फांसी चढ़ाई गई, अब उनके नाम कहाँ से आएंगे? और 800 लोगों को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया होगा, वहां तो गोली मारी गई होगी, दे दरादर गोलियां चला देंगे। नौसेना विद्रोह में शहीद होने वाले मुसलमान, उत्तर प्रदेश के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी मुसलमान, पूरी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश के काला पानी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी, ये भी पूरी लिस्ट है। पेज पलटते जाइए, एक लाइन में एक का नाम है। अन्य प्रांतों के क्रांतिकारी, उत्तर अन्य प्रदेशों के क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी। अच्छा, उनके नाम तो मैं ढूंढ ही नहीं पाया हूँ कि मतलब जो जो जैसे और जगह जैसे के थे। आंध्रा में है, बंगाल जी में है, जी या क्या नाम आपके मद्रास में है, कहाँ नाम ला पाया हूँ मैं। जी। इसके लिए बड़ी खोज करनी पड़ेगी भाई। हैदराबाद में एक सैयद नसीर अहमद जी हैं, वो काम कर रहे हैं उस इलाके के शहीदों के ऊपर। नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हमने हमारी जानकारी नहीं है। आपने लेखक राघव शरण शर्मा और आदित्य का नाम लिया है, जिनकी किताब जंग आज़ादी में मुस्लिम समाज, और आपने लहू बोलता भी है सैयद शाहनवाज कादरी जी की किताब का हवाला लिया ये है। दोनों किताबें बहुत इसमें नाम है, आप देखेंगे आप, मैंने इन दोनों किताबों से बहुत नाम लिए हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है इनकी किताबों से लिया। लेकिन आप सब कुछ तो कर गए, अब जरा सा महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सा आप। नहीं, महिलाओं के बारे में तो बात करना ज़रूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की मुस्लिम वीरांगनाएं, इनके बारे में पूरा चैप्टर है। बताइए, किसी एक का तो हवाला दीजिए, कुछ बताइए। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के बारे में तो लोग जानते हैं ना। जीनत महल, जीनत महल के बारे में हाँ कम जानते हैं, लेकिन कम हाँ, जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं जानते हैं कि इनकी क्या नाम आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। हाँ, इनके बारे में नहीं जानते। तो इन्होंने, आपको मालूम है, जब पहले तो बहादुर शाह जफर ने कह दिया था कि मैं लीड नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन जीनत महल ने उनको जो है परसू किया कि नहीं, ऐसे मौके पे पीछे नहीं हटना चाहिए, आप आगे बढ़िए और कमान संभालिए।
ये जीनत महल की बात थी उनकी पत्नी की। और आप समझिए कि ये एक थी आबदी बानो बेगम बी अम्मा। ये 1920-22 के खिलाफत आंदोलन और प्रथम असहयोग आंदोलन में पंजाब की पार्वती देवी के बाद जो दूसरा नाम उभरा था, वो मोहम्मद अली व शौकत अली की माँ अमानी बानो बेगम का है, जो बी अम्मा के नाम से जानी जाती थी, और गांधी जी इनको अम्मा ही कहते थे। कम से कम इसमें मैंने 40 महिलाओं को तो लिया है, और कितनी औरतें होंगी। पर आपकी किताब में एक वाक्य में ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही अपने मुल्क में भी सरकारी महकमों और सरकारी मदद देकर पेशेवर लिखाड़ियों से इतिहास लिखवाया गया। पेशेवर लिखाड़ियों ने का करार धरा है क्या सर? इतिहास तो हमेशा ऐसे लोगों से लिखवाया जाता है जो उनके बातहत होते हैं, आमतौर से। उन पेशेवर लिखाड़ियों की सारी कोशिशों के बाद भी जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले मुसलमानों की कुर्बानियों को कमतर आंका गया, लेकिन सबूतों की बिना पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। लेकिन नया इतिहास अपनी ख़ास रंगत में रंगवाने का प्रयास शुरू हो गया है। इस नए इतिहास में सिर्फ वो या उनकी विचारधारा के कुछ अने सुशोभित किए गए विगत इतिहास के पन्नों से नाम मात्र के कुछ मुसलमानों को छोड़कर बाकी मुसलमान क्रांतिकारियों के नामों के नामो निशान मिटा दिए गए। नामों के नामो निशान मिटा देने का ये सिलसिला ख़त्म अब आप कर रहे हैं कि अभी क्या हाल है अभी इस समय? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जैसे लोग तो हैं ही हैं, छोटे मोटे, जो इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। कोशिश तो यही है हम लोगों की। अब मैंने खुद एक 2 लाइन की कविता लिखा था। खुद अंधेरे में रहकर रोशन औरों को करते, शहादत अपनी देकर हिफाजत वतन की करते। इसी से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसमें लगा हुआ हूँ कि जितने नाम नए मिलते हैं मुझको, चाहे छोटी पतली किताब हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि उन लोगों के भी नाम आ जाए जो 14 साल की जेल काटे हैं, 10 साल की जेल काटे हैं, 6 महीने की जेल काटे हैं, क्रांतिकारियों की तरह से उनके भी नाम को शाया करने की कोशिश करूँगा आगे। लेकिन आपने देखा मेरे स्वयं के ददियाली रिश्तेदारों में, मैंने जैसे अभी बातों में हमने बात की कि करीब 2 दर्जन लोगों को एक ही दिन में एक नीम के पेड़ के ऊपर टांग दिया गया था, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ऐसे कितने लोग, हमको खुद नहीं मालूम अपने परिवार के उन लोगों के नाम, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी जान दी इस वतन की खातिर, ताकि हम और आप इस वतन की आज़ाद हवा में सांस ले सकें और हम और आप इस देश को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश में अपना योगदान दे सकें कि जहां तक विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है वहां तक पहुंचा सकें। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए हमको सही रास्ते का चयन भी करना है और उस पर चलना भी होगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई हमारी मृदुल कुमार सिंह जी के साथ। इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, अपने कमेंट्स भेजिए ताकि हम इस पॉडकास्ट को आप किस तरीके की बातें और सुनना चाहते हैं लिखकर हमें ज़रूर भेजिएगा। और रियल न्यूज़ इंटरनेशनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल कुमार सिंह जी हमारे इस चैनल पर आने के लिए और अपने विचारों से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू शुक्रिया सो मच। आपका। संपर्क कीजिए, किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ऐसे राइटर्स को कि जिन्होंने इतनी अच्छी किताब हमारे आपके सामने लाए, ताकि और लोग भी लिखें और लोग भी रिसर्च करें और सत्य की गाथा गाई जाती रहे। थैंक यू।